ताशों के सामने बैठ करके कहते आप कितने भाग्यशाली हो। बोले क्यों, ठाकुर जी ने आपको नेत्र नहीं दिए। बोले ये इसमें भाग्य क्या है हमारा। तब नरसिंह मेहता कहते हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। मैं नैनहीन हूं, इसका मतलब क्या है, मेरे नेत्र ठाकुर जी आप ही हो। थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया। ले चालो तुम जानो, ले चालो तुम जानो, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। मैं नैनहीन हूं पर मेरे नेत्र आप हो। और नेत्रों का काम है वो अच्छे स्थान को देख के हमको वहां ले चलते हैं। मेरे नेत्र ही जब ठाकुर जी आप बन जाओगे तो थाम उंगरिया जोन डगरिया ले चालो तुम जानो, हरि में नैनहीन तुम नैना। आप लोग प्रेम से मेरे घर पर निवास कीजिए, आपका ही स्थान है। और नरसिंह मेहता उनके साथ में भाव से रहने लगे। भाई ने घर से तो निकाल दिया था नरसिंह मेहता जी को, लेकिन साल में एक बार नरसिंह मेहता जी के पिताजी का श्राद्ध होता था। उस श्राद्ध में बड़े भैया इनको कहते थे कि उसमें तुम आ सकते हो, बाकी तुम साल भर मत आना, पर पिताजी का माताजी का श्राद्ध होता है उसमें आ सकते हो। तो नरसिंह मेहता हर साल अपने बड़े भैया के घर केवल श्राद्ध में जाते थे, पिताजी का श्राद्ध करने के लिए। अब की बार जब बड़े भैया आए निमंत्रण देने तो नरसिंह मेहता भाभी और उनकी पत्नी दोनों ने प्रणाम किया, घर में बिठाया। बोला अच्छा किसी बड़े यजमान के द्वारा घर बनवा लिया आप तुमने, बहुत बड़ा घर बनवाया है। भैया सब आपकी पिताजी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। अच्छा कल पिताजी का श्राद्ध है, आ जाना। जी भैया मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन एक थोड़ी सी बात है। बोले क्या। हमारे परिवार में अब 3 बालक, मैं मेरी पत्नी, हम ही नहीं हैं, हमारे साथ में 16 सूरदास भी हैं, वो भी आएंगे, वो हमारे परिवार के हैं, वो भी आएंगे, तो आप थोड़ी सी व्यवस्था ज्यादा रखना। और भैया एक बात और। बोले क्या। अब मेरे नियम बहुत हो गए, मैं सुबह से सेवा करता हूं ठाकुर जी की, तो मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा, मैं सेवा पूरी करके ही आ पाऊंगा। अब ये बातें कहीं तो बड़ी सहजता से थी नरसिंह मेहता ने, लेकिन उनके भैया को बहुत चुभ गई। अच्छा ये बाहर के व्यक्ति, हमारे नाम के नहीं, गोत्र के नहीं, कुल के नहीं, खानदान के नहीं, इनको लेके आएगा तू श्राद्ध में। सुन हम तो तुझ पर कृपा करे बैठे थे कि 365 दिन में एक दिन तुझे अपने घर आने देते थे, अब वो भी बंद। आज से तेरा मेरा रिश्ता सब खत्म, बिल्कुल आने की जरूरत नहीं। इन लोगों को लेकर के आएगा तो बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं है, आना चाहे तो अकेले आ जाना। नरसिंह मेहता तो उनको बिल्कुल अपना मान चुके। एक कथा सुनाऊं। हमारे आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य भगवान के सगे जामाता, जामाता मतलब दामाद, उनका नाम था श्री लालाचार्य जी महाराज। क्या नाम था। लालाचार्य। वे रामानुजाचार्य जी के शिष्य भी थे और दामाद भी थे। तो रामानुजाचार्य जी से एक दिन उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे कुछ आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी उस आज्ञा का पालन कर सकूं। तो रामानुजाचार्य जी ने आज्ञा की, तिलकधारी, कंठीधारी, धोतीधारी, शिखाधारी, कमंडलधारी, त्रिपुंडधारी, जटाधारी या मुंडधारी जो भी भगवत भक्त मिले उनको भगवान के समान मान करके उनकी पूजा करनी है। भक्तों को भगवान के समान मान करके उनकी आराधना करो, ये मेरी आज्ञा है। तो लालाचार्य जी बोले मैं आपका शिष्य हूं पर मैं दामाद भी हूं, तो मैं दामाद होने के नाते एक बात कह सकता हूं। तो रामानुजाचार्य जी बोले क्या। आपकी आज्ञा तो हो गई है कि भक्तों को भगवान के समान मानो, पर मेरी दृष्टि ये कर नहीं पाएगी। मैं भक्तों को भगवान के समान नहीं मान सकता, भगवान भगवान है, भक्त भक्त है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो रामानुजाचार्य जी को अच्छा लगा, चलो झूठ तो नहीं बोला, जो सत्य है वो बोल दिया। तो बोले दूसरी आज्ञा मानो। बोले क्या। भक्तों को भगवान के समान नहीं मान सकते तो भक्तों को गुरु के समान मानो। जितनी श्रद्धा निष्ठा अपने गुरु में रखते हो उतनी श्रद्धा निष्ठा भक्तों में रखो। तो लालाचार्य जी हंस के बोले क्षमा करें मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे गुरु हैं, मैं सबको गुरु रूप में कैसे देख सकता हूं। आप इसके भले मुझे कोई दंड दे दीजिए लेकिन ये मैं कर नहीं पाऊंगा। तो फिर रामानुजाचार्य जी ने तीसरी आज्ञा दी। बोले भक्तों को अपने संबंधियों के समान मानो, अपने परिवार के समान मानो। लालाचार्य जी बोले ये करके दिखाऊंगा, ये कर दूंगा। और उसका प्रभाव ये कि लालाचार्य जी जिस भी तिलकधारी को देखते उसकी कद काठी मुख आदि को देख करके उसको नाम दे देते। अरे चाचा जी बड़े दिन में मिले। वो कहता कहां का भतीजा भैया। अरे नहीं नहीं चाचा जी आप भूल गए हैं, मैं तो जानता हूं, हमारा संबंध तिलक से है, तिलक से। आइए आइए, आपकी बहू ने घर पे आज बड़ी सामग्री बनाई है, चलिए घर पे लेके आते। अकेले लालाचार्य जी, उनकी पत्नी भी इतनी निष्ठावान, आके घर में देखो वहां के चाचा जी आए हैं, तो पत्नी भी आके प्रणाम करती, घूंघट करती, चाचा जी बैठिए ना मैं बनाती हूँ प्रसाद। कोई बड़े बुजुर्ग दिख जाते तो उनको मामा जी बोल देते, किसी को फूफा जी बोलते, कोई मुंह फुलाए घूम रहा है तो फूफा जी। आई एम सॉरी टू ऑल फूफाजीज whoever is sitting in this hall। फूफा जी थोड़े मुंह फुला लेते हैं। सबको वो संबंधी मानते थे। पूरे नगर में चर्चा था कि लालाचार्य जी की भक्ति देखो, ये सब तिलकधारियों को अपना संबंधी मानते हैं।
कभी कभी तो इनकी पत्नी की सहेलियां वो उनसे मजाक विनोद करती थी, अरे घूंघट कर ले, क्यों, क्या पता तेरे दादा ससुर आ रहे हो सामने से, देख तिलकधारी आ रहा है कोई, तो वो वास्तव में घूंघट ही कर लेती, बोले हाँ तूने बढ़िया याद दिलाया, दादा ससुर ही है। एक बार ऐसा हुआ कि कावेरी नदी में एक शव बहता जा रहा था और उस शव के गले में कंठी माला थी, और तभी इनकी पत्नी जल भर रही थी, तो विनोद में फिर से सखियों ने कहा, अरे अरे देख कहीं तेरा देवर तो नहीं जा रहा मरा हुआ, देख किसी का शव बहता हुआ जा रहा है, गले में कंठी माला। और इस बात को सुनकर के वो इतनी व्याकुल हो गई कि रोते रोते अपने पति के पास गई और जाकर के कहा, लालाचार्य जी कंठी माला पहने एक शव बहता हुआ जा रहा है। सबने कहा वो मेरे देवर तो नहीं, कंठी है गले में। तो ये बात सुनते ही कि कंठी गले में है और वो शव है, मतलब मृत्यु हो चुकी है, लालाचार्य जी इतना रोए इतना रोए। अरे मेरे छोटे भाई चले, अभी तक देखा भी नहीं है उनको, ये नाटक नहीं हो सकता, ये वास्तविकता है। इतना रोए, व्याकुल हो गए, दौड़ करके गए, जाकर के उनका शव निकाला, 2-4 लोगों की मदद से अपने घर ले आए। किसी अन्य के शव को अपना घर कैसे ला सकता है कोई? घर ला करके पुरोहित जी को बुलाया, बोले कि इनका सब करवाइए संस्कार। पुरोहित जी बोले इनका नाम गोत्र तुम्हारे, बोले जो मेरा गोत्र है वही गोत्र है, और जिनका कोई गोत्र नहीं तो तिलकधारी कंठीधारी अच्युत गोत्र है। पुरोहित जी ने कहा भैया मैं नहीं कराऊंगा इनका अंतिम संस्कार। जैसे तैसे एक ब्राह्मण मिला, उसने संस्कार कराया, 13 दिन तक 10 गात्र किए जो हमारे रिचुअल्स में होता है। 13 दिन बाद ब्राह्मण भोज रखा घर पर, एक भी ब्राह्मण नहीं आया। बोले ये अपनी भक्ति अपनी रखे अपने पास, कुल का नहीं, जाति का नहीं, खानदान का नहीं, उसका भोजन करने जाएंगे हम? तो लालाचार्य जी रोते हुए रामानुजाचार्य जी के पास गए, बोले मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया था, पर यह संसार उस आज्ञा को पूर्ण होने नहीं दे रहा है। आपने कहा था कि तिलकधारी कंठीधारी सब तुम्हारे संबंधी, अपने संबंधी का मैं 10 गात्र कर रहा हूं, ब्राह्मण भोज कर रहा हूं, तो फिर ब्राह्मण भोजन करने क्यों नहीं आए? मेरी निष्ठा में कमी नहीं है, पर ये संसार के लोग मेरी निष्ठा को पनपने नहीं दे रहे हैं। तो रामानुजाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। श्री रंगनाथ भगवान पौड़े थे, जाकर के हाथ जोड़ के कहा, नाथ इनका विश्वास अविश्वास ना हो जाए, कृपा कीजिए। तुरंत ठाकुर जी ने इशारा किया और आकाश मार्ग से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, वैकुंठ से ब्राह्मण प्रकट होकर के आए और लालाचार्य जी के यहां आकर के प्रसाद पाया उनका। वैकुंठ से ब्राह्मण भेजे ठाकुर जी ने। कभी कोई भगवत भक्त ब्रजवासी या ठाकुर जी का संबंधी सन्मुख आ जाए ना बंधु, थोड़ा नाच लिया कीजिए। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राधा रमण जू का प्यारा, मेरे घर आया राजा रमण जू का प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। जैसे अपना जन्मदिन याद रखते हैं, एनिवर्सरी याद रखते हैं, बच्चों के बर्थडे याद रखते हैं, कैलेंडर में उस दिन को भी याद रखिए जिस दिन कोई वैष्णव आपके घर आया था, और उसकी भी हर वर्ष गांठ मनाया कीजिए कि आज के दिन वो महापुरुष हमारे यहाँ आए थे, आज के दिन उनका पदार्पण हुआ था। इतनी निष्ठा भक्तों के प्रति होनी चाहिए। नरसिंह मेहता जी ने अपना संबंध तुड़वाना स्वीकार कर लिया, लेकिन उन 17 सूरदासों को नहीं त्यागूंगा। वो भजन करते हैं। नरसिंह मेहता जी के जब भैया चले गए संबंध तोड़ के, तो सब लोगों ने कहा अब नरसिंह पिताजी का श्राद्ध तो श्राद्ध है, बड़े भैया ने तो घर से निकाल दिया, अब तुमको अलग से करना पड़ेगा। नरसिंह मेहता जी बोले करेंगे, व्यवस्था है? बोले व्यवस्था तो नहीं है। बोले चलो कुछ ना कुछ व्यवस्था बनेगी। तो नरसिंह मेहता जी बोले एक मेरे सेठ जी हैं, मेरे यजमान हैं, उनको मेरा कीर्तन भजन बहुत अच्छा लगता है, मैं उनसे कुछ कर्जा ले लूंगा, उससे अपने पिताजी का श्राद्ध करूंगा, मैं व्यवस्था कर लूंगा। उससे पहले ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आता हूं, और देवी तुम रसोई घर तैयार रखना, सेठ जी से कर्जा लेकर के आऊंगा, सामग्री ले लेंगे और फिर पिताजी का श्राद्ध हम लोग यहीं कर लेंगे। यहां पर बंधुओं जब व्यक्ति विपरीत होते हैं ना, तो वो सब लोग ईर्ष्या में आ जाते हैं। नरसिंह मेहता जी का घर बन गया, नरसिंह मेहता जी को इतने लोग सुनने लगे, इन सब से जूनागढ़ के ब्राह्मण वंशीय लोग सब चिढ़ने लगे थे नरसिंह मेहता जी से। सब लोग ध्यान से इधर देखो, कथा सुनो, बहुत सुंदर प्रसंग है। नरसिंह मेहता जी कुछ ब्राह्मणों के पास गए, अपने कुल पुरोहित के पास जाकर के कहा कल पिताजी का श्राद्ध है, आप आ जाना। कुल पुरोहित बोले हम तो तुम्हारे बड़े भैया को वचन दे चुके हैं, उसके पास जाएंगे और एक दिन में 2 श्राद्ध नहीं खाने चाहिए, हम तो नहीं आ पाएंगे, कहीं और व्यवस्था करो। नरसिंह मेहता जी किसी और ब्राह्मण के पास गए, वो ब्राह्मण भी नरसिंह मेहता जी से चिढ़ता था, तो उसने कहा नरसिंह जी दाम वाम है कि नहीं है, करवा पाओगे श्राद्ध? बोले कि करेंगे सब, आप बस आ जाइएगा। बोले ब्राह्मण भोजन के लिए कुछ व्यवस्था? बोले कि हाँ 4-5 ब्राह्मणों को तो भोजन पवा देंगे, आप आज्ञा कर दीजिए किनको निमंत्रण देना। बोले तुम क्या जाओगे निमंत्रण, मैं ही बुला लाऊंगा अपने साथ, तुम जाके बस व्यवस्था करो। नरसिंह जी बोले बड़ी कृपा, आप 5 ब्राह्मणों को लेके आ जाइएगा कल। ठीक, नरसिंह जी जैसे गए, उस व्यक्ति ने सोचा 5 ब्राह्मण, पूरे जूनागढ़ को निमंत्रण दूंगा कल मैं, कल तेरे यहाँ भीड़ होगी, तमाशा होगा और हम देखेंगे, इतने ब्राह्मण आ जाएंगे, और जब नहीं पवा पाएगा नरसिंह मेहता तो फिर गालियां पड़ेंगी, तब आएगा आनंद। उस
ब्राह्मण ने पूरे जूनागढ़ के ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। अरे नरसिंह मेहता ने बुलाया है, अरे हाँ हाँ बड़ा घर बन गया अब तो भैया, अब तो जरूर वो भोजन बढ़िया ही पवाएगा कुछ, कल चलते हैं उसके यहाँ प्रसाद पाने के लिए। यहाँ नरसिंह मेहता जी ने पत्नी से कहा, देवी अब तुम तैयारी रखना, मैं ब्राह्मण देवता को बोला 5 ब्राह्मण कल आएंगे, एक पुरोहित जी आएंगे और मैं सेठ जी के पास जा रहा हूं, उनसे थोड़ी व्यवस्था उधार ले आता हूं। 17 सूरदासों से भी कह गए आप भी ध्यान रखिएगा अपना। बोले हाँ ठीक है। नरसिंह मेहता जी सेठ जी के पास गए, सेठ जी से कहा ऐसे ऐसे पिताजी का श्राद्ध है, कुछ दे दीजिए आप, मैं आपको चुका दूंगा। सेठ जी बोले अगर मैं कोई दूसरा ऑफर दूं तो? क्या ऑफर? बोले आपको चुकाना नहीं पड़ेगा, जितना चाहोगे मैं दे दूंगा, पर आपको चुकाना नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। नरसिंह मेहता बोले क्या करना है? बोले मुझे कीर्तन सुना दीजिए, बैठ करके थोड़ा कीर्तन सुना दीजिए और मैं जितने चाहूं उतने कीर्तन मुझे सुना दीजिए, मैं आपको जितना कहोगे उतना कर्जा दे दूंगा, उधार दे दूंगा आपको। नरसिंह मेहता बोले मैं कीर्तन तो सुना दूंगा लेकिन समय का आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो डूब जाता हूं कीर्तन में, और मैं कहीं कीर्तन में डूब गया और वहां ब्राह्मण आ गए और मैं नहीं पहुंचा, सामग्री नहीं बनी, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। सेठ जी बोले आप चिंता नहीं करो, आप आंख बंद करके कीर्तन करो, मैं आंख खोल के सुनूंगा। नरसिंह मेहता जी ने अपना करताल लिया हाथ में, बोले सेठ जी ध्यान रखिएगा मैं डूब जाऊंगा, मुझे उठा दीजिएगा। बोले आप तो बस सुनाना प्रारंभ करो, और गाने लगे नरसिंह मेहता। हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे, ओ मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे, ओ मैं तो थारो नचायो नाचू, ओ मैं तो थारो नचायो नाचू रे, मैं तो थारो नचायो नाचू, ओ मैं तो थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। जो तू तन को रोग लगावे ओढ़ चादर सो जाऊं, जो तू तन को रोग लगावे ओढ़ चादर सो जाऊं, जो तू तन को रोग लगावे ओढ़ सिरक सो जाऊं, ओ जो तू तन को रोग लगावे ओढ़ सिरक सो जाऊं, जो तू काल रूप बन आवे, 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 मैं पक गोद में आऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। इन पंक्तियों में जो सबसे प्रिय मुझे लगती है, घर का प्राणी कहा ना माने मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। नरसिंह मेहता कह रहे हैं घर के लोग हमारी मानते नहीं, हमारी चलने देते नहीं, हमारी एक भी बात नहीं सुनते। बड़ी कृपा है ठाकुर जी, अच्छा है, सब मेरी बात मानने लगेंगे तो सबके प्रति मोह हो जाएगा। अच्छा है मेरी बात मानते नहीं, किसी के प्रति मेरा मोह नहीं है। घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। ओ थारे इस मंगल विधान में, थारे से मंगल विधान